अशोक शर्मा, लेक्चर RAC, राजकीय रामचंद्र खेतान बड़े कॉलेज जयपुर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था मैनेजमेंट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट व्यक्तियों से काम लेने की एक कला है, साइंस भी है, विज्ञान भी है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है जिसका काम गोल बनाना, गोल तैयार करना, और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो गोल सेट करता है, जो ऑब्जेक्टिव्स तय करता है, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उसकी पूर्ति करता है। ये सारा हमने फर्स्ट हमारे लेक्चर में किया था। आज का हमारा ये लेक्चर टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें हम करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, और टेलर का प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या क्या है। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन। तो वैज्ञानिक प्रबंधन जैसा नाम से है कि प्रबंधन के बारे में हम डिस्कस कर चुके। जो काम हमको लेना होता है प्रबंधन का हमने डिस्कस किया कि प्रबंधन दूसरे से काम लेना है, व्यक्तियों से काम लेने को प्रबंधन सिंपलेस्ट कहते हैं। उसमें हमने कहा इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली व्यक्तियों से जो काम लेना है, या व्यक्तियों से काम लो, या किसी भी काम को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली करना मैनेजमेंट है। इसमें एक शब्द ऐड हो गया साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो मेरे हर काम को वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन को, वैज्ञानिक प्रबंधन कैसे हो जाएगा, जब भी हम कोई काम कर रहे हैं उसमें हम साइंटिफिक जोड़ दिया, वैज्ञानिक तरीका लगा दिया। हमारा जो पहले से कोई काम चला रहा है उसी को हम करते जा रहे हैं, वो नहीं। किसी काम करने के पीछे हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये साइंटिफिकली करेक्ट है। ये थंब रूल की तरह नहीं कि भाई उसने कर लिया तो मैंने कर लिया है, वैसे कर लिया, उस तरह से नहीं। साइंटिफिक तरीका उसका काम करने का होना चाहिए। ये बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो भी काम होगा, आप मटेरियल खरीद रहे हो तो उसका प्रॉपर तरीका, आप एम्प्लॉय रख रहे हैं तो उसको रिक्रूट करने का साइंटिफिक तरीका, प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका साइंटिफिक तरीका, इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो वो हर काम जो भी हमारा होगा वो साइंटिफिकली होगा, एफिशिएंटली होगा, इफ़ेक्टिवली होगा। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मोटा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है वही होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली what you want men to do and seeing that they do it in best and cheapest way। जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था, इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट के अंदर। चीज़ों को जब इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कोई चीज़ होगी तो वो सस्ती पड़ेगी, चीपेस्ट वे, सबसे सस्ता तरीका हमको करने के लिए उसको बहुत अच्छे से, किसी भी काम को यदि हमको सस्ता करना है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से साइंटिफिकली। अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट इम्प्लाइज द एप्लीकेशन ऑफ द फ्लोइंग टू फोल्ड टेक्निक्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो सबसे पहले जो दी थी डेफिनेशन F.W. टेलर ने, तो उन्होंने कहा था कि भाई किसी भी काम को क्या करना चाहते हैं पहले तो आप ये देखिए, और उस काम को करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, बेस्ट एंड चीपेस्ट। बढ़िया के साथ साथ में वहाँ पे इकोनॉमी, मितव्यता, सस्ते तरीके से उस काम को करना, ये उन्होंने कहा था। तो उसमें दो चीज़ उन्होंने कहा कि किस तरह से आपको काम करना है, द डिस्कवरी ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर वर्क। कोई भी काम हो रहा है, इससे पहले क्या होता था, साइंटिफिक मैनेजमेंट से पहले काम चल रहा है, जैसे 5 साल से पहले चल रहा है, ऐसे चल रहा, कोई उसमें रिसर्च की बात नहीं होती थी, कोई कोऑर्डिनेशन वर्कर्स से नहीं होता था, कोई वर्कर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता था, मोटिवेशन नहीं होता था, आपका इंसेंटिव प्लान्स वगैरह कुछ नहीं होते थे। कोई भी कर रहा है, सबको बराबर पैसा मिल रहा है, इंसेंटिव में किसी का वर्क चालू है, भाई आपकी नौकरी सुरक्षित है, इसी को इंसेंटिव मान के चलते थे। ये सारी जो चीज़ें हैं कन्वेंशनल जो चलता था मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट आने के बाद सब चीज़ें बदल गई। तो सबसे जो इसमें पहला इन्होंने कहा F.W. टेलर ने
बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर जॉब, आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंट करना है तो उसका पहला पॉइंट इन्होंने दिया था कि सबसे अच्छा तरीका निकालो, बेस्ट मेथड फॉर परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर जॉब, किसी कार्य विशेष को करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो कौन सा है, उसको डेवलप कीजिए आप। सेकंड, द बेस्ट मेथड और फ्रूटफुल मेथड फॉर मीटिंग ए गिवन साइंटिफिक मैनेजर विल बी दैट काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग ह्यूमन एफर्ट्स, उसको हमने निकाला, मेथड डेवलप किया और फिर उसको लोगों से को डायरेक्ट किया, इसको काम को किस तरह से करना है। सेकंड साइंटिस्ट थे पीटर एफ ड्रुकर, इन्होंने जो वो दिए है साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन, इट्स कोर इज द ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ वर्क, द एनालिसिस ऑफ द वर्क इनटू इट्स सिंपलेस्ट एलिमेंट and systematic improvement of workers' performance of each element, analysis of work into its simplest element। ठीक है, यानी कि काम को आपने टुकड़ों में किया, इन्होंने क्या कहा, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में करो, आप उसको ब्रेक करो और सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट एक एक स्टेप में आप सिस्टमेटिक इसी को बोलते हैं हम, एक एक करते हैं तो सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट करना है वर्कर्स की परफॉर्मेंस में और ईच एलिमेंट, प्रत्येक काम में और हर वर्कर की परफॉर्मेंस में आपको इम्प्रूवमेंट करना है। एक एक वर्कर की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होगा तो ओवरऑल वर्क में इम्प्रूवमेंट होगा। फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या है। इट इज़ ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू हैंडल मैनेजमेंट प्रॉब्लम, पहली इसकी विशेषता है कि सिस्टमेटिकली मैनेजमेंट की कोई भी दिक्कत होती है, समस्या, प्रबंधन की किसी भी तरह की समस्या को हम स्टडी करते हैं प्रॉपर तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमेटिक एंड स्टेप बाय स्टेप, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे दूर हो सकती है। इट इम्प्लाइज साइंटिफिक टेक्निक्स इन मेथड ऑफ वर्क, recruitment, selection and training of workers is very important features of scientific management, ये बहुत important feature है। it scientific techniques in method of work, कोई काम हो रहा है उसमें scientific technique होगी। रिक्रूटमेंट, आपको सिलेक्शन करना है वर्कर का, मैनेजमेंट का, जिसका, तो वो एक प्रॉपर तरीका होगा, जो आदमी से हम जो काम लेना चाहते हैं वो उसमें दक्ष होना चाहिए और उसके बाद में उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसकी योग्यता को, उसकी एफिशिएंसी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसको ट्रेनिंग देना, बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का। नेक्स्ट, इट रिजेक्ट द एज ओल्ड मेथड ऑफ रूल ऑफ थम और हिट एंड मिस, जैसे ट्रायल एरर हम करते हैं ना, वो चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं चलती है। थम रूल, बहुत पहले से कोई चीज़ चली आ रही है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में बिल्कुल भी नहीं चलता है। इट रिजेक्ट द ओल्ड मेथड ऑफ रूल ऑफ थम, ये रूल ऑफ थम पहले चला रहा था, आप क्यों कर रहे हैं इस काम को, सब मेरे से पहले वाला ऐसा कर रहा था, तो ये चीज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट ने डिस्कार्ड की थी। नेक्स्ट, इट अटेम्प्ट टू डिस्कवर द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क एट द लोएस्ट कॉस्ट, सबसे सस्ते तरीके से जो काम हो सकता है वो डेवलप बात हो चुकी है। इट अटेम्प्ट टू डेवलप ईच वर्कर टू इट्स हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, ये फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इट अटेम्प्ट टू डेवलप ईच वर्कर टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, यानी कि निरंतर प्रत्येक वर्कर की दक्षता को बढ़ाने के लिए काम करना है। इट इन्वॉल्व ए कंप्लीट चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ द वर्कर एज वेल एज ऑफ द मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व कंप्लीट चेंज इन मेंटल एटीट्यूड। मेंटल एटीट्यूड में क्या दिक्कत आती है
जब भी हम कोई चीज़ नई डेवलप करते हैं, कन्वेंशनल तरीके से काम करने वाले लोगों को हम जब नया चीज़ करवाना चाहते हैं, वर्कर को कोई नई तरह से काम करवाना चाहते हैं, तो वर्कर उसके लिए तैयार नहीं होता है। तो नई चीज़ है, उसको आती नहीं है, उसको ट्रेंड नहीं है, और उसके दिमाग में एक चीज़ पुरानी बैठी हुई है कि जो मैं कर रहा हूँ, इतने साल से मैं तो ये काम कर रहा हूँ, जो अच्छा काम कर रहा हूँ। तो उसमें मैनेजमेंट में और वर्कर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो मेंटली आपको चेंज होना पड़ेगा, रेवोल्यूशन, दिमाग में आपके बिल्कुल क्रांति, मानसिक क्रांति का नाम जिसको F.W. टेलर ने दिया था कि मेंटल एटीट्यूड दोनों को चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा मैनेजमेंट की भी अपनी ड्यूटी होती है, जैसे हमने इससे पहले वाले में कहा कि इनको ट्रेनिंग देना है, प्रॉपर तरीके से करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देना है, तभी तो काम अच्छा होगा। ट्रेनिंग देनी है तो ये उनका काम है, ये नहीं भी काम करिए आप काम, और ज़्यादा काम करने वाले को इंसेंटिव देना है। तो दोनों का एटीट्यूड, मैनेजमेंट का एज वेल एज वर्कर का, दोनों के दिमाग में मानसिक क्रांति लाना जरूरी, मेंटल रेवोल्यूशन, मतलब आपकी सोच में एकदम बदलाव लाना है, और ऑर्गेनाइजेशन के हित में, संस्था के हित में, फैक्ट्री के हित में आपको मिलके काम करने का साइंटिफिक मैनेजमेंट का फीचर है कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर होना चाहिए कि सस्ता प्रोडक्ट बने, मितव्ययी तरीके से, अच्छे तरीके से काम हो। ये हमारे विशेषताएं थी और ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्या क्या उद्देश्य हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहला है उद्देश्य हायर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन द रेट ऑफ प्रोडक्शन बाय यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टूल, इक्विपमेंट, मेथड्स एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक सबसे पहला जो उद्देश्य है वैज्ञानिक प्रबंधन का, वो है प्रोडक्शन को बढ़ाने का, हायर प्रोडक्टिविटी। हियर इज द हायर प्रोडक्शन, नहीं, हायर प्रोडक्टिविटी समझने की ज़रूरत है। प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस है। प्रोडक्शन हम 2 मशीन की 3 मशीन करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है हमको, यानी कि जो हमारे संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, उन्हीं को सेम रखते हुए हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, यानी हमारा इनपुट हमको सेम रखना है और आउटपुट बढ़ाना है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोडक्शन। इसके क्या तरीके होंगे, स्टैंडर्डाइज्ड टूल को हमको स्टैंडर्ड मानक टूल तैयार करने हैं, इक्विपमेंट्स को और मेथड को, सब स्टैंडर्डाइज, सब चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो जाती है तो वर्क एफिशिएंटली होता है, दिक्कत नहीं आती है। और एक तो तरीका आपका टूल को और मेथड को आपको स्टैंडर्डाइज करना है, और सेकंड है वर्कर्स की ट्रेनिंग आप वर्कर्स को देंगे। जब हम ट्रेंड जो वर्कर होता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, दक्षता उसकी बढ़ेगी, यानी कि उसका काम करने की रेट बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी। जितने मान लो वो 40 पीस बनाता है तो वो 45 पीस बनाएगा ट्रेनिंग के बाद में, तो इस तरह से आपकी तो वो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन कैसे आएगी, ये भी ऊपर से मिलता जुलता है। एक तो कॉस्ट, आपने एक ही वर्कर ने 45 पीस बनाए, उसको हमने ट्रेंड किया 50 पीस बनाए, लेबर आपकी कॉस्ट कम हो गई, ठीक है। अच्छा ट्रेंड वर्कर है तो वो आपका मटेरियल वेस्ट नहीं कर रहा है, अदरवाइज एक बनाएगा एक तोड़ेगा तो आपकी मटेरियल ज़्यादा लगेगा, उतने ही पीस बनाने में आपका मटेरियल कॉस्ट कम लग रही है। तो हम जब साइंटिफिकली जब काम करेंगे तो कॉस्ट रिडक्शन ऑटोमेटिक निश्चित रूप से होगी। और एक किसी भी काम को जो प्लान वे में हम करते हैं तो कॉस्टिंग कम होती है, ठीक। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जब भी हमारा जो है वेस्ट वर्कर जो अपना ट्रेंड होगा तो
चांसेस वेस्ट होने के कम से कम होंगे। क्वालिटी कंट्रोल, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट बाय रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन डिवाइस। जैसे हमने कहा हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज होता है, चेकिंग, इंस्पेक्शन सब स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे तो आपकी क्वालिटी अच्छी बनेगी। राइट मैन फॉर राइट वर्क, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये क्या, जिस व्यक्ति को जो काम आता है, जो वर्कर जिस कार्य को करने में दक्ष है, उसे वही कार्य दिया जाए, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रमुख ऑब्जेक्टिव। इंसेंटिव वेजेज, रिलेटिंग वेजेज पेमेंट टू द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, गिविंग वेज एट हाईएस्ट रेट टू द एफिशिएंट वर्कर। जैसे कन्वेंशनल के अंदर मैंने अभी आपको बताया, आपका जॉब रेगुलर कंटिन्यू कर रहे हैं, यही इंसेंटिव माना जाता था। आप ज़्यादा पीस बना रहे हो, कौन कम काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है तो उसको निकाल देते थे, वो नहीं। यहाँ पे जो अच्छा वर्कर है उसको इंसेंटिव दे के ज़्यादा प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है, ये इसका ऑब्जेक्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। एडवांटेज ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।